कोरोना के कोहराम के बीच वैक्सीन को लेकर के बड़ी गुड न्यूज आई है। अमेरिका में 12 दिसंबर को लग सकता है कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर के उम्मीद जगी। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख ने दावा किया है कि फाइजर का टीका बन करके तैयार है और दिसंबर से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा तो अमेरिका में जल्द ही पटरी पर लौटेगी जिंदगी। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ 95% प्रभावी टीका विकसित किया है और फाइजर इसके टीकाकरण के लिए अमेरिकी सरकार से आपातकालीन इस्तेमाल की मांग कर रहे हैं। फाइजर वैक्सीन को लेकर के भारत भी सतर्क है, पर फाइजर वैक्सीन के भंडारण को लेकर के समस्या है क्योंकि फाइजर वैक्सीन -70 डिग्री में स्टोर की जा सकती है। देश में कोरोना से हाहाकार। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 91,40,000 के पार पहुंचा। राहत की बात यह है कि लगातार 14वें दिन भी 50,000 से कम कोरोना के मरीज सामने आए हैं। रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। बीते एक दिन में 511 लोग जिंदगी की जंग हार गए हैं। 41,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। कुल एक्टिव मरीज की संख्या 4,43,000 है। पिछले 24 घंटे में 2500 से ज्यादा एक्टिव मरीज बढ़े। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। देश में संक्रमण रोकने के लिए बीते एक दिन में 8 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई है। अब तक 13 करोड़ 25 लाख लोगों की कुल टेस्टिंग की जा चुकी है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.46% है। रिकवरी रेट 93.7% है, अधिक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 6वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। रिकवरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में हुई है। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 6 दिनों में 678 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 100 से ज्यादा मौत हुई है। पिछले एक दिन में दिल्ली में 121 मरीजों से कोरोना ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में फिर 6,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दिल्ली में अब तक 8,159 लोगों से ज्यादा मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सख्ती बढ़ाई गई है। नियमों का पालन न करने पर नांगलोई की जनता मार्केट पहले सील की गई और फिर वापस लिया आदेश। दिल्ली सरकार ने कल रात नांगलोई में जनता मार्केट को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया था। कहा गया कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। नांगलोई में शाम को लगने वाली पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट को 30 नवंबर तक बंद करने का आदेश को वापस ले लिया गया है। इस जगह पर पीक आवर्स में 2 से अधिक वेंडर्स मौजूद रहते थे। दिल्ली में मास्क न पहनने पर 2,000 रुपए का चालान काटा जा रहा है। एक दिन में 1501 चालान काटे गए हैं। मास्क न पहनने पर अब तक 5 लाख से ज्यादा चालान काटे हैं। कोरोना को देखते हुए सीएम रूपाणी का बड़ा ऐलान। आज से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा में रोजाना रात्रि कर्फ्यू। सीएम रूपाणी ने बाकी शहरों के लोगों से रात को बिना काम बाहर न निकलें और घर में रहने की अपील की है। बिना मास्क पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब 500 की जगह 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अहमदाबाद के कई इलाके में कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवा रही है पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। गरीब बेघर भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और भीलवाड़ा सहित 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का पहला दिन। 8 बजे शाम से कर्फ्यू लगना था, लेकिन शाम 7 बजे ही दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की जिससे वो 8 बजे घर पहुंच सके। राजस्थान सरकार ने शादी समारोह के लिए जारी की गाइडलाइन। आयोजन के स्थान की करवाई जाएगी वीडियोग्राफी। शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे। कानून तोड़ने पर लगेगा 25,000 का जुर्माना। यूपी में कोरोना के मद्देनजर पुलिस विभाग सक्रिय। लखनऊ के केसरबाग बस अड्डे पर जागरूकता अभियान चलाया गया। यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की है। बिना मास्क पहने लोगों का कटेगा चालान। कुछ को हिदायत देकर छोड़ दिया गया।
यूपी के संत कबीर नगर में पार्टी कार्यालय पर सपा नेताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, तोड़े कोरोना के नियम। सैकड़ों की संख्या में मौजूद सपा नेताओं में से एक ने भी मास्क नहीं पहना था। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाते समय उड़ी धज्जियां। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर। राज्य में 5 जिलों में नाइट कर्फ्यू के बाद 4 और जिलों में सरकार उठा सकती है सख्त कदम। मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, धार जिला में कलेक्टर को कोरोना पर दिए निर्देश। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में 21 नवंबर से लग चुका है रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,80,316 हुई। अब तक कुल मौत 46,623 हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,553 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 50 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,135 मामले सामने आए हैं और 19 मौतें हुई हैं। कुल मरीजों की संख्या 2,75,000 के पार। पश्चिम बंगाल से 24 घंटे में कोरोना के 3,591 नए केस सामने आए। 49 की मौत, कुल संख्या 4,56,000 के पार। गुजरात में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में कोरोना के 1,167 मामलों की पुष्टि हुई है। 13 की मौत, कुल आंकड़े 2 लाख के करीब। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोरोना वायरस से संक्रमित हुई। ट्वीट करके जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 466 नए मामले सामने आए। 9 मरीजों की मौत, कुल संक्रमित 71,556 हुए। पंजाब में कोरोना के एक दिन में 710 नए केस, 19 की मौत, कुल आंकड़ा 1,46,000 के पार पहुंचा। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,121 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 8,62,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना का तांडव। एक दिन में सामने आए 1,655 पॉजिटिव केस, 19 की मौत, 7,70,000 के पार मरीज। कर्नाटक में कोरोना के 1,704 नए केस सामने आए हैं। 19 मरीजों की मौत हुई है। कुल आंकड़ा 8,36,505 तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 564 नए केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1,06,000 के पार। अब तक 1,629 लोगों की मौत हुई है। कॉमेडियन भारती सिंह की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई। 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में है। एनसीबी ने शनिवार को किया था गिरफ्तार। भारती सिंह के अलावा उनके पति हर्ष को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर ड्रग्स के सेवन का आरोप है। भारती के घर से एनसीबी ने गांजा भी बरामद किया था। भारती और हर्ष पर ये शिकंजा ड्रग्स पैडलर के निशानदेही पर कसा है। गिरफ्तार ड्रग पैडलर ने एनसीबी को भारती और उनके पति हर्ष के बारे में बताया था। भारती और हर्ष की गिरफ्तारी को लेकर के नवाब मलिक ने सवाल खड़े किए हैं। नवाब मलिक ने एनसीबी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ड्रग लेने वालों को गिरफ्तार करके एनसीबी बड़े ड्रग पेडलर को बचा रही है। उत्तर प्रदेश ने किया लव जिहाद पर सख्त कानून का ऐलान। जल्द ही बनाया जाएगा कानून। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार पर उठाए सवाल। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये वो पार्टी की हार पर चिंतित है, लेकिन वो पार्टी के नेतृत्व पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहे। गौ कैबिनेट के बाद एमपी के सीएम ने दिए संकेत। गौ संरक्षण के लिए जनता पर लगाया जाएगा काउ टैक्स। कल कंगना रनौत को कोर्ट में हाजिर होना होगा। मुंबई पुलिस के सामने बांद्रा पुलिस ने भेजा था तीसरा नोटिस। अमरिंदर सिंह बोले ये फैसला राज्य की अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति बहाल करेगा। पंजाब में पिछले कई दिनों से केंद्र के कृषि बिल को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। एमपी में गो कैबिनेट। मध्य प्रदेश में सरकार वसूलेगी गौ टैक्स। आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह दूध दिया जाएगा।
जम्मू में मिली आतंकियों की सुरंग। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 150 मीटर लंबी सुरंग मिली। नगरोटा में मारे गए आतंकी इसी से आए थे। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून लाने वाले राज्य को संविधान पढ़ने की नसीहत दी है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। बीजेपी पर आरोप लगा करके ओवैसी ने कहा कि ये महज चुनावों को सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं। ओवैसी ने लव जिहाद पर कानून लाने वालों को दुष्प्रचार नहीं चलेगा। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी बेरोजगार युवाओं को भटकाना चाहती है। हैदराबाद में बाढ़ आई थी, मोदी सरकार ने उस समय क्या मदद दी? प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए बने नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। दिल्ली के बीडी मार्ग पर गंगा यमुना सरस्वती के नाम पर बनाए गए हैं 3 टावर। सांसदों के लिए 76 आवास तैयार किए गए हैं। हर आवास में अलग से बनाया गया है पूजा घर। पंजाब में किसान 15 दिनों के लिए आंदोलन बंद करेंगे। राज्य सरकार से बातचीत के बाद माने किसानों ने रेल सुविधाओं को रोक रखा था और आज रात से ट्रेन सेवा एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। किसान यूनियनों का कहना है कि वो 15 दिन की अवधि के लिए नाकाबंदी को हटा देंगे। किसान यूनियन ने दी चेतावनी, अगर बातचीत और मुद्दों का हल करने में सरकार विफल रही तो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। अमरिंदर सिंह ने किसानों के फैसले का स्वागत किया और राज्य में रेल सेवाओं को एक बार फिर से शुरू करने का आग्रह किया। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों ने दुकान में घुस करके सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। रविवार देर शाम रोहताश वर्मा अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे और लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पहले ग्राहक बनकर दुकान में घुसे बदमाश और लूटने की कोशिश के दौरान रोहताश वर्मा ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और विरोध करने पर उन्हें गोली मार दिया गया। हत्या की पूरी वारदात ज्वेलरी शोरूम में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। यूपी के नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटी गई बाइक भी बरामद। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस ने एक एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरे को चकमा देकर फरार। घायल बदमाश का इलाज जारी है। एमपी के इटारसी से सामने आई रेलवे की लापरवाही। जीआरपी ने झोपड़ी में रखवा दिया था यात्री का शव। बेंगलुरु से नई दिल्ली जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस में आगरा के रहने वाले जितेंद्र सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत। मध्य प्रदेश के दतिया के एक गांव में दबंगों ने गरीब परिवार को पीटा और घर में आग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपियों की बाइक को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों को आता देख दबंग मौके से भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में चेनाब नदी पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैन की कोशिश नाकाम हुए बदमाश तो ड्राइवर को गोली मार दी। ये पूरी घटना जिले के सरैया थाना क्षेत्र के बखरा की है। घायल ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। जालंधर के गौरैया में कैनरा बैंक के एटीएम बना चोर का निशाना, गैस कटर से काट करके ले गए 2 लाख रुपए। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को G20 देश से मिली $80 करोड़ की कर्ज राहत। 76 गरीब देशों के साथ पाकिस्तान को राहत। कोरोना संकट को देखते हुए दी गई राहत। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर पहुंचे। अब डाक टिकट पर आपकी भी हो सकती है फोटो, बस खर्च करने होंगे 300 रुपए। अब घर बैठे बनवाएं कलरफुल वोटर आईडी कार्ड, खर्च करने होंगे 30 रुपए।
अजय सिंह बने इंडिया बेस्ट डांसर के विनर। इनाम में मिला 15 लाख का चेक और चमचमाती कार। डॉक्यूमेंट्री फिल्म माय ऑक्टोपस टीचर ने जीता ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। क्रिस्टोफर नोलन की मोस्ट अवेटेड फिल्म टेनेट 4 दिसंबर को होगी रिलीज। निकाह के बाद सना खान ने शेयर की पति मुफ्ती अनस के साथ पहली फोटो। इमेज हुई वायरल। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने शूट किया बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स। मई से पहले की तरह करेंगी शूटिंग। डिस्प्ले के अंदर होगा सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 का कैमरा। लीक रिपोर्ट में हुआ लॉन्चिंग का खुलासा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।